आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग जो है बिहार बीपीएससी परीक्षा भर्ती 2023 के लिए बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो है खान सर की पुस्तक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी और बीएसएससी के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, मतलब इम्पॉर्टेंट है इन बिहार के लिए। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है जारी हो चुकी है और विद इन 7 डेज के अंदर जो है आपका विज्ञप्ति भी आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जो है ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न आपके दिए गए हुए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके बीपीएससी के द्वारा पूछा गया हुआ है। तो हम सभी लोग जो है इसके पूरे बुक को करने वाले हैं और यह हमारा जो है चैप्टर 2 है। यह क्या है? हमारा चैप्टर 2 है। इससे पहले हमने जो है चैप्टर 1 जो है पूरी तरह से कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। समझ रहे हैं? तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, ये देखिए आपका पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। जो ताम्रपत्र पे जो है राजाओं के जो कहानियाँ या जो चित्र वगैरह छपा हुआ है, जो लिखा हुआ है, तो वह क्या दर्शाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीपीएससी 43वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया हुआ है। तो बताइए कि जो ताम्रपत्र लेख है वह दर्शाता है कि प्राचीन काल में जो है बिहार के जो राजाओं का संपर्क था वो किससे था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है? वर्मा से, फिर यहाँ पर है थाईलैंड से, कंबोडिया से और जावा सुमात्रा से। समझ गए? जावा सुमात्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर, यानी कि जो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जो था वह जावा सुमात्रा से था। क्लियर है? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पर है? बताइए। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, जैसे कि महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, या छंदोग्य उपनिषद में, या संयुक्त निकाय में। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि अंगुत्तर निकाय में जो है आपका 16 महाजन पदों की सूची जो है उपलब्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न है कि ईसा पूर्व, देखिएगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, यानी कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो आपका वैशाली में था। कहाँ पर था? वैशाली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो क्या है? बताइए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, क्षुद्रक, विशाखादत्त और अश्वघोष। बताइए किनके जो है आपके ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मतलब वर्णन किया गया है, तो वह जो है आपका विशाखादत्त है। कौन है? विशाखादत्त है। उनके जो है आपका विशिष्ट रूप से जो है वर्णन किया गया है उनके ग्रंथ में। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो क्या है? मतलब कि वह स्रोत बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है, यहाँ पर है दिव्यवादन और अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो वह जो है आपका इंडिका पुस्तक है। समझ गए? इंडिका जो है इसी में जो है इंडिका जो आपका एक पुस्तक है उसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय की थी? यह आपका जो है 46वां संयुक्त पीटी परीक्षा में पूछा गया है। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। बताइए। तो निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं कि मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय की थी, तो वह जो था आपका चंद्रगुप्त था। कितना? कौन था? चंद्रगुप्त। क्लियर है? चंद्रगुप्त था। आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? बताइए। जो आपका मेगास्थनीज था
वह जो है भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। याद रखिएगा, कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री हेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? अब बताइए। तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध और नालंदा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार के बारे में है, तो आपको मालूम है कि नालंदा जो है बिहार में है, तक्षशिला वगैरह जो है नॉर्थ साउथर्न एरिया उधर है, समझ गए। तो चीनी यात्री हेनसोंग जो था, अब अगर आपसे पूछ ले कि चीनी यात्री हेनसोंग जो था वह जो है मतलब किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था भारत बिहार के, तो अब बोलिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, चीनी जो आपका चीनी यात्री फायान जो है वह जो है निम्नलिखित में से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गणतंत्र था? तो वह क्या था? अंग, चेदी, मल्लल, वत्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मल्लल जो था क्या था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से गणतंत्र था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 11 नंबर है कि चीनी यात्री युवान चुवांग भारत कब आया? बताइए, चीनी यात्री युवान चुवांग भारत कब आया? तो वह जो था, मैं आपको बता दूं कि 630 ईसा मतलब में ईसा पूर्व में आया था। 630 ईस्वी में आया था। कौन? चीनी यात्री युवान चुवांग, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि श्रीलंका में बौद्धों धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? अमृता को, आनंद कुमार को, संघमित्रा को या विष्णु गोयल को? तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है वह संघमित्रा को भेजा था। किसने? आपके अशोक ने, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि चीनी यात्री हेन सोंग किनके राज्यकाल में भारत आए थे? तो अभी ऊपर आपने देखा है ना, ये राज्यकाल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर राज्यकाल की बात करें, शासन की बात करेगा तो क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। और आपका राज्यकाल की बात करें तो क्या बोलिएगा? राज्यकाल की बात करें तो हर्षवर्धन बोलिएगा। हर्षवर्धन के राज्यकाल में आया था, समझ गए। अगले प्रश्न देखते हैं जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। तो ये आपका 14वां प्रश्न, बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है खाली स्थान के विकास पर आधारित है। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है वो कृषि पर आधारित है, क्योंकि बिहार में जो है ज़्यादातर लोग जो है कृषि करते हैं और ज़्यादातर लोग जो है अपनी जीविका जो है कृषि के ऊपर ही मतलब चलाते हैं। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर वीडियो पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। और ये सेकंड चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।